तो अभी हम लोग जा रहे हैं पांडुपोल टेम्पल, और पांडुपोल टेम्पल जाने के लिए हमें जाना पड़ता है सरिस्का टाइगर रिजर्व से होते हुए। तो हम पूरा मनोरंजन के साथ में जाएंगे, देखेंगे हमें क्या क्या मिलता है। तो अंदर जाने से पहले हम लोगों को मिला एक पन्ने का बुकलेट, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि अंदर जाके आप लोग गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते हैं, गाड़ी के शीशे नहीं खोल सकते हैं। और हमें पशु पक्षी देखने को अभी स्टार्टिंग से ही मिलने लग गए हैं। पहले तो हमें मोर मिला, फिर ये हमें हिरन का एक प्रकार का इनकी प्रजाति है वो मिली, और ये काफ़ी और बड़े बड़े थे, देख के डर भी लग रहा था कि इतने पास हैं। तगड़ा कितना है। अरे दीदी ऑन तो है नहीं, अब ऑन बंद ना करो, फोटो ले लो, बंद ना करो बस। चलो छोटा वो लग रहा है गाय सिंह। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर में है, और हम ऐसे जंगल की सैर पर जा रहे हैं जहाँ पर शेरों की दहाड़ और प्रकृति की खूबसूरती दोनों हम लोगों को एक साथ देखने को मिलेगी। जी हाँ, हम इसी सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं। यह राजस्थान की अरावली पहाड़ी में बहुत दूर तक फैला हुआ है, और ये बाघ के लिए फेमस है। यह लगभग 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, और 1955 में इसे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी घोषित कर दिया गया था। बाद में 1978 में इसे एक प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व बना दिया गया। कभी यहाँ राजा महाराजा शिकार किया करते थे इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, हिरणों की बहुत सारी प्रजाति और बहुत तरीके के पक्षी पाए जाते हैं। अब ये जो है इन सब का एक सुरक्षित घर बन चुका है। तो यहाँ पर केवल बाघ ही नहीं बल्कि यहाँ बहुत सारे तरह तरह के पशु पक्षी देखने मिलेंगे, जैसे चीतल। अभी जो हम लोगों ने पीछे देखा तो वो एक हिरन की प्रजाति है, सांभार। नील गाय भी मिलेगी, जंगली सुअर और कई तरह के पक्षी मिल जाएंगे। अगर हम लोग सौभाग्यशाली रहे तो यहाँ पर हमें बाघ भी देखने को मिल सकता है, शिकार करते हुए या तो आराम करते हुए। और यहाँ पर आगे ना बहुत प्रसिद्ध और मंदिर हैं, और कई तरह के खंडहर भी हो चुके हैं अभी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है। सॉरी 3 और अरे और आ रहे बच्चों, कई लाइन पे आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। अरे वाह, अरे देखना अभी क्लियर आएगा बच्चों। अरे 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 अरे, पैसा वसूल, पैसा वसूल। पैसा वसूल हो गया। वो आगे चलकर हमें पांडुपोल टेम्पल मिलेगा। मान्यता है कि यहाँ पर ही भीम और हनुमान जी का आमना सामना हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर कंकवारी किला भी है, एक पहाड़ी पर ये है किला। और यहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी कि यहाँ पर ना हम लोगों को बहुत सारे लक्खू बंदर मिले जो काले मुँह के होते हैं। उन बंदरों की एक खासियत थी कि वो अपनी पूँछ जो है वो यहाँ पर सड़क की तरफ करके बैठे होते हैं, और अगर आप निकल रहे होंगे तो वो कुछ भी हो जाए अपनी पूँछ नहीं हटाते, आपको या तो वेट करना पड़ेगा या तो आप साइड होकर जाइए। तो ये कुछ तो है यहाँ पर, क्योंकि हनुमान जी का, जैसे कि मैंने बताया, भीम और हनुमान जी का आमना सामना हुआ था, तो कुछ तो था भाई जो मैंने लाइव देखा यहाँ पर। सरिस्का टाइगर रिजर्व जयपुर से लगभग 110 किलोमीटर है, और दिल्ली से अगर हम बात करें, क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं, लगभग 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ आप कार से आ सकते हैं, बस और ट्रेन से आसानी से पहुँच सकते हैं। ये जंगल जो है यहाँ पर सफारी जीप और कैंटर भी हैं। तो सफारी के 2 स्लॉट हैं, सुबह शाम के। आप सुबह अगर जाएंगे तो 6 से 9 या 9:30 बजे तक रहता है, और अगर शाम में जाएंगे तो 3 से 6:30 बजे तक रहता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जानवर निकलते हैं और या तो लेट इवनिंग निकलते हैं। और हम लोग आज के दिन जब भी आए हैं तो हम तो केवल टिकट लेकर आए हैं। आप लोग सफारी के लिए टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, या तो यहीं पर आकर भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए बहुत सारे होटल होते हैं आसपास, या रिजॉर्ट होते हैं, लग्जरी से लेके आपके बजट तक। तो सरिस्का पैलेस और टाइगर डेन और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस करके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। जंगल सफारी के दौरान आपको कुछ बातें जो हैं वो ध्यान रखनी होती हैं। आपको शांत रहना होता है ताकि जानवर आपसे डरे नहीं और आप भी ना डरें। और फोटोग्राफी करते समय फ्लैश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना होता है। जंगल में कचरा भी नहीं फेंकना होता है। ये सारी गाइडलाइन जो आपको मिला होता है उसमें बातें लिखी होती हैं, और आपको माननी होती हैं ये सारी बातें, जिससे आप ऑब्वियसली नेचर है तो आप ये सब चीज़ें नहीं करें तो अच्छा है। तो अगर आप लोग नेचर लवर हैं और अगर आप ये सारी चीज़ें, नेचर को, यहाँ के रहने वाले पशु पक्षी को पास से देखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और फिर हम लोग मिलेंगे एक नए सफ़र पर, कहीं जाएंगे। तो अभी तो ये जो रूट है ये पांडुपोल की तरफ जाता है, केवल सरिस्का रिजर्व का है, जहाँ पर हम आपको ये सुंदर से जंगल दिखा रहे हैं। और जब भी हमें गाइडलाइन मिला था तो हमने इतना स्ट्रिक्टली
फॉलो किया ना कि हम शीशे भी नहीं खोल रहे थे, बट मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ के आई थिंक जो लोकल लोग होंगे वो अपनी बाइक से आ रहे थे, और लोग मतलब कितना अच्छा लग रहा होगा यार इसके अंदर बाइक से आना। और ना हम लोगों को बारिश भी मिल रही थी बीच में अभी रास्ते में, तो हमने ना 100 से भी ज़्यादा मोर को डांस करते देखा फर्स्ट टाइम, इतना अच्छा लग रहा था। और हम लोग यहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं पांडुपोल टेम्पल। तो पांडुपोल टेम्पल की क्या हिस्ट्री है, क्यों ये फेमस है, और ये पूरा यहाँ से होते हुए हमें आना होता है, तो जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी पांडुपोल के बारे में सारी चीज़ें, कि हनुमान जी और भीम का सामना यहाँ पर हुआ था तो क्यों हुआ था, ऐसा क्या हुआ था जो दोनों अट गए थे यहाँ पर। कहा जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास के समय यहाँ पर जंगलों में भटक रहे थे, तभी ना अरावली की इन पहाड़ियों में वो पहुँचे थे, और यहाँ पर एक विशालकाय बहुत बड़ा राक्षस और दानव जो है उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया था। भीम ने उनको ना चुनौती दी थी और दोनों का बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। तभी यहाँ पर हनुमान जी प्रकट हुए थे और उन्होंने भीम को उनका अहंकार छोड़ने के लिए बोला और उनको उपदेश दिया कि बल से बड़ा बुद्धि होता है और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तभी भीम ने अपना अहंकार छोड़ा और हनुमान जी की आज्ञा का पालन किया, उनका आशीर्वाद लिया। तभी से इस जगह को पांडुपोल कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है पांडवों का रास्ता या पांडवों का दरवाज़ा। यहाँ पर एक बहुत प्यारा झरना है, अभी तो मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन लोग बोलते हैं कि जब भी बारिश होती है तो ये झरना बहुत सुंदर लगता है। तो अभी चलते हैं और करते हैं हनुमान जी के दर्शन। अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को क्या करना होगा, राम 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 इस तरीके से नाम जपना होगा, क्योंकि हनुमान जी के लिए राम जी ही उनके सब कुछ थे। वो बहुत उनसे प्रेम करते थे। जैसे आप लोगों ने एक बार स्टोरी सुनी होगी, जब भी माता सीता से वो बात करते हैं कि माता आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो उन्होंने बताया कि इस वजह से लगाते हैं। तो हनुमान जी ने अपने पूरे बॉडी में वो सिंदूर लगा लिया था। तो इसलिए हम लोगों को हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम राम नाम लेना होगा। तो पांडुपोल की ये भी एक बहुत ख़ास बात है कि यहाँ की जो प्राकृतिक हरी भरी छटा बोल सकते हैं, और यहाँ का शांत इन्वायरमेंट भी इसे बहुत अनोखा बनाता है। यहाँ पर हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो आप लोगों को लेटी हुई मुद्रा में मिलेगी। आमतौर पर हम लोग हनुमान जी की जो प्रतिमा देखते हैं या तो वो खड़ी होती है या तो फिर उड़ते हुए हनुमान जी देखते हैं, इसलिए भी ये खास है क्योंकि यहाँ प्रतिमा लेटी हुई है। और यहाँ पर मोर, बंदर, नीलगाय और बहुत तरह के पक्षियों की आवाज़ें जो हैं हम लोग सुन पा रहे थे, जिससे मन को बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। तो कभी आप अलवर आएँ तो पांडुपोल मंदिर ज़रूर जाएं, ये बहुत सुंदर मंदिर है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। इतने लोग थे यहाँ, इतनी भीड़ थी, और यहाँ पर ना इनका लोकल कुछ खाने का मिल रहा था। जो हम लोगों ने खाया वो कढ़ी दे रहे थे, और कढ़ी में खस्ता था, तो ये थोड़ा डिफरेंट था और हमें बहुत अच्छा भी लगा। तो हम सभी ने कर लिए दर्शन, और मेरी सिस्टर जो है सामने वो बंदरों के पास जाने की कोशिश कर रही है। अभी मैं गई थी यहाँ पर सांभर एक प्रजाति होती है हिरन की, वो आया था, मैंने उसे खिलाया था और मैं वीडियो बनाना भूल गई। तो यहाँ पर ये लोग को आप खिला भी सकते हो, डर नहीं लगेगा आप लोगों को। तो अभी हम लोग निकलेंगे अलवर की तरफ, क्योंकि हमारा स्टे है आज अलवर में। अब हम आज इतना ही करेंगे, कल जाएंगे बाला किला घूमेंगे, और जितनी भी चीज़ें हैं अलवर में वो सारी हम कल करें। स्टे ट्यून, बाय, टेक केयर।